पिछले 7 दिन से भारत में फंसे हुए अमेरिका के F-35 को लेकर अब एक ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा के रख दिए हैं, क्योंकि ब्रिटेन की मनमानी की वजह से अब भारत के अंदर यूके का एक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट तबाह हो चुका है। आंधी तूफान की वजह से इसका इंजन भी खराब हो चुका है, लेकिन आज भी ब्रिटेन भारत की बात सुनने के लिए राजी नहीं है। आखिर ब्रिटेन ऐसा कर क्यों रहा है? क्या सच में भारत अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट की स्टील्थ टेक्नोलॉजी को चुरा लेगा, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? आइए जानते हैं इसी वीडियो के अंदर कि आखिर यूके भारत की बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है, जहां पर वो अपने अरबों के फाइटर जेट को तबाह करने पे तुला हुआ है। दरअसल वीडियो बेहद ही धमाकेदार होने वाली है और आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कई बड़ी जानकारियां मिलने वाली हैं। इसलिए आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको बता दें कि F-35 दुनिया का सबसे एडवांस और मॉडर्न फाइटर जेट है और ये दुनिया के सबसे ताकतवर 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट भी है। और इस फाइटर जेट को अमेरिका के साथ साथ दुनिया के कई देश ऑपरेट करते हैं। और यहाँ तक कि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि ईरान ने अमेरिका के F-35 को शूट डाउन करने का भी दावा किया था, क्योंकि इजराइल ने अमेरिका के अंदर 200 से भी ज्यादा फाइटर जेटों के साथ मिलकर अपने F-35 से ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी। और अब भारत के अंदर भी ब्रिटेन का एक F-35 फाइटर जेट पिछले 7 दिन से एयरबेस पर आंधी तूफान में खड़ा हुआ है। ब्रिटेन से इंजीनियर्स की टीम भी भारत आ चुकी है, लेकिन इस फाइटर जेट को ठीक नहीं कर पाई है, क्योंकि लंबे समय तक इस फाइटर जेट के बारिश और तूफान में खड़े होने की वजह से इंजन डैमेज हो गया है। अब पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि रॉयल नेवी F-35 भी स्ट्रैंडेड इन केरला हैड सफर्ड इंजन डैमेज फ्रॉम फ्यूल स्टारवेशन। आपको बता दें कि ब्रिटिश रॉयल नेवी का जो F-35 भी लाइटिंग सेकंड फाइटर जेट था, वो 14 जून 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की थी। और ये इमरजेंसी लैंडिंग फ्यूल शॉर्टेज की वजह से हुई थी, जिसके बाद भारत ने इसे फ्यूल भी प्रोवाइड कर पाया, लेकिन ये फाइटर जेट उड़ान भरने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और भारतीय वायुसेना ने तो इस फाइटर जेट को हैंगर भी प्रोवाइड करवाया था, लेकिन ब्रिटेन ने इस फाइटर जेट को कहीं भी ले जाने से बिल्कुल मना कर दिया। यहाँ तक कि इस फाइटर जेट का जो पायलट था वो भी इसी फाइटर जेट के पास बैठा रहा, ताकि भारत इस फाइटर जेट की स्टील्थ टेक्नोलॉजी न चुरा ले। लेकिन इस बार ब्रिटेन को यही गलती काफी महंगी पड़ गई, क्योंकि ब्रिटेन का ये फाइटर जेट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है, क्योंकि पिछले 7 दिन से ये फाइटर जेट एयरपोर्ट पर ही खुले में खड़ा हुआ है। और पिछले कई दिन से केरला के अंदर लगातार आंधी तूफान और बारिश आ रही है, यानी कि खराब मौसम की वजह से ये फाइटर जेट अब पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। इसके इंजन ने काम करना ही बंद कर दिया है। ब्रिटेन से आए इंजीनियर्स भी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। भारत लगातार ब्रिटेन के इस फाइटर जेट को हर टाइप की सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ब्रिटेन ने पूरी तरीके से मना कर दिया है कि हम इस फाइटर जेट को यहीं पर खड़ा रहने देंगे। यानी कि ब्रिटेन को डर है कि कहीं भारत इस फाइटर जेट की एडवांस टेक्नोलॉजी और स्टील्थ कोडिंग को चुराकर अपने फाइटर जेटों में इस्तेमाल न कर ले। इसलिए ब्रिटेन 24 आवर से इस फाइटर जेट की सुरक्षा कर रहा है और पूरी तरीके से ये फाइटर जेट एयरपोर्ट पर खुले आसमान में खड़ा हुआ है। और भारी तूफान और बारिश की वजह से लगातार इस फाइटर जेट के अंदर खराबी होने की संभावना बढ़ रही है। अब देखते हैं आगे इस खबर को लेकर और क्या क्या अपडेट निकल के आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।